अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुर्तसिम हया की बातें सुनकर मीरब से पूरी तरह बदगुमान हो जाता है और मीरब के पास जाने या उससे बात करने के बजाय वो अकेले लॉन में बैठा होता है। और जब मीरब मुर्तसिम को इस तरह उदास और तन्हा देखकर इसके पास आकर इसको पुकारती है तो मीरब को अपने पास देखकर मुर्तसिम वो सारे गिले शिकवे करता है जो उसके दिल में होते हैं। वो कहता है, ऐसे मुझे छोड़ के चली गई जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही ना हो, और जब तुम मुझे छोड़ के जा ही चुकी हो तो अब क्या देखने आई हो। वो मीरब पे अपना गुस्सा निकालता है। वो मीरब को बात करने का मौका दिए बगैर, इसकी आंखों में आए आंसुओं को देखे बगैर इसको वहाँ से चले जाने को कहता है। और मीरब जो कि मुर्तसिम के लिए इतनी परेशान और बेकरार रहती है, उसकी बेरुखी देखकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो मुर्तसिम के रवैये से मायूस होकर वकास से कराची जाने पे इसरार करती है और मीरब के कराची जाने का सुनकर हया के चेहरे पे एकदम से खुशी आती है और वो मुस्कुराने लगती है। और दूसरी तरफ माँ बेगम जब मुर्तसिम को मीरब के लिए इस तरह उदास और परेशान देखती हैं तो उनको मीरब, अनवर और वकास से की गई अपनी बदसलूकी और अपने रवैये की बदसूरती का एहसास होता है और वो उनसे माजरत करने का सोचती है, मगर हया इनको अपने इरादे से बाज रखती है और उनको चुप रहने को कहती है। और दूसरी तरफ जब मरियम को मीरब के कराची जाने का पता चलता है तो वो मुर्तसिम को सब कुछ बता देती है कि किस तरह मीरब इसके लिए परेशान रही और किस तरह माँ बेगम ने इसको हॉस्पिटल मुर्तसिम से मिलने से रोका और घर से भी निकाल दिया। ये सब सुनकर मुर्तसिम को सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। मरियम मुर्तसिम को कहती है कि वो मीरब को रोक ले, और जैसे ही मुर्तसिम मीरब को लेने के लिए जाता है, हया एक बार फिर इसको रोकती है और जूस का गिलास लेके सामने खड़ी हो जाती है और इसको पीने को कहती है। तो मुर्तसिम हाथ मार के जूस का गिलास गिराता है क्योंकि इसको हया की असलियत वाज़िया हो जाती है कि किस तरह हया ने मीरब के बारे में झूठ बोल के मुर्तसिम को उससे बदगुमान किया था। मुर्तसिम गुस्से में भरा हुआ मीरब के पास जाकर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसको घर चलने को कहता है। तो अनवर इसको रोकता है और अनवर के रोकने पे वो कहता है कि मीरब आपकी बेटी बाद में है, वो पहले मेरी बीवी है, मीरब सिर्फ मेरी है। वो मीरब को लेकर माँ बेगम के सामने खड़ा हो जाता है और माँ बेगम के जवाब में मीरब की हिमायत करता है और उनकी कसम खा के कहता है कि अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो इस बार मैं भी नहीं रुकूंगा। और मीरब मुर्तसिम की अपने लिए इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देख के हैरान रह जाती है। और जब मीरब मुर्तसिम से पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों था, तो मुर्तसिम कहता है कि तुम्हें ना बचाता तो ख़ुद भी ज़िंदा ना रहता। और मीरब की आंखों में मुर्तसिम का इतना सारा प्यार देख के खुशी से आंसू आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हया अपनी हार और मीरब की जीत पे तिलमिलाती हुई मुर्तसिम के रूम में जाती है, मगर मुर्तसिम इसकी बात सुने बगैर इसको कहता है बदगुमानियाँ फैलाना बंद कर दो, और उसको रूम से जाने को कहता है। मुर्तसिम का इतना सारा प्यार देख के मीरब के दिल में भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। और जब मुर्तसिम सोफ़े पर सोने लगता है तो मीरब इसको बेड पे सोने को कहती है और ख़ुद उसकी जगह सोफ़े पर जाके लेट जाती है, मगर इसको वहाँ नींद नहीं आती। और जब वो ये देखती है कि मुर्तसिम गहरी नींद सो गया है तो वो भी जाकर बेड पर लेट जाती है। और सुबह जब मुर्तसिम इसके चेहरे पर आए हुए बाल हटाता है तो मीरब फिर भड़क जाती है और इस तरह इन दोनों की प्यार भरी नोक-झोंक फिर शुरू हो जाती है। और जब मलक मुख्तार माफ़ी मांगने आता है तो माँ बेगम मुर्तसिम को उसे माफ़ ना करने को कहती है, मगर मीरब मुर्तसिम को उसे माफ़ करने का मशवरा देती है और मुर्तसिम एक दोहराए पर खड़ा हो जाता है। अब देखते हैं कि मुर्तसिम माँ की मानता है या बीवी की।